नमस्कार। आज मैं आप सभी से कर्मों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि कर्म क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। जो इंसान खुद को सर्वशक्तिमान और सर्वबुद्धिमान समझने की गलती करता है, वहीं से उस व्यक्ति का पतन शुरू होता है और वहीं से उसके गलत कर्मों की शुरुआत भी होती है। क्योंकि ऐसी सोच, इस सोच के चलते वो इंसान गलत कर्म करने में एक बार भी नहीं सोचता और वो निरंतर गलत कर्म किए जाता है। चाहे वो किसी व्यक्ति की ज़िंदगी खराब करना हो, किसी की मानसिक शांति को भंग करना हो, या किसी जीव जंतु को टॉर्चर करने या परेशान करने जैसी भावना हो या काम हो। तो ये तो एक पहली बात है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रकृति का नियम है। ये ना हमने बनाए हैं या किसी और ने बनाया ये नियम। ये सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का बनाया हुआ नियम है। उस परमात्मा ने जो प्रकृति रची है उसका नियम है कि जो हम देंगे वो पलट कर आएगा। अगर हम किसी को बेवजह एक थप्पड़ भी मारते हैं तो वो पलट के आता है। तो जब जो लोग बड़े पैमाने पे दुष्कर्म करते हैं, किसी को परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं, बहुत ही गलत धारणा रखते हैं अपने मन में, ईर्ष्या के चलते स्पेशली, और लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं, उन्हें अलग अलग तरीकों से टॉर्चर करते हैं, तो वही चीज़ पलट कर आती है। अगर हम इस तरह के कामों में लिप्त हैं या हमने कभी किसी के साथ किया है या कर रहे हैं किसी के साथ या कई सारे लोग या जीव जंतुओं के साथ किया है, तो हमें ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि वही सारी चीज़ें हम पर वापस आएंगी। उसे कोई नहीं रोक सकता, परमात्मा स्वयं नहीं रोक सकते हैं, खुद नहीं रोक सकते हैं। क्या हम प्रिपेयर्ड हैं वो सब चीज़ें लेने के लिए? क्योंकि जो चीज़ हम दे रहे हैं वही चीज़ एग्जैक्टली हमारे पास आएगी, लौट कर आएगी। उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि जीवन और मृत्यु एक अटल सत्य है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी धनी हो इस दुनिया का व्यक्ति, वो अपनी मृत्यु नहीं टाल सकता, रोक नहीं सकता। तो फिर ये तो बेसिक सिद्धांत है जो हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति अक्सर अपनी ईर्ष्या के चलते उन्हें पता ही नहीं चलता किस कदर गलत कर्म कर देते हैं। जिंदगियों में लोगों की परेशानियां ऐसी क्रिएट करते हैं कि जब उनका वक्त आता है तब अक्सर उन्हें कहते पाएंगे आप कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था। तो ये तो ठीक नहीं है। फ्लैशबैक में जाकर के उन्हें चेक करना होगा कि उनके पास में कर्म कैसे रहे हैं। तो एक छोटी सी कहानी आपको फटाफट से बताती हूँ। एक बार एक व्यक्ति पाया गया भीख मांगते हुए, जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर कटे हुए थे। उस व्यक्ति से किसी ने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ, तुम्हारे दोनों हाथ दोनों पैर क्या जन्म से ही ऐसे हो गया, क्या हुआ? तब उस व्यक्ति ने रोते हुए पूरी कहानी अपनी बताई कि ये मेरे ही कर्मों का नतीजा है। आज से कुछ समय पहले पास ही के एक जंगल में मैंने पाया कि कुछ कुत्ते थे, वो भूखे थे, वो आसपास घूम रहे थे। तो मैंने ऐसे ही देखा एक खरगोशनी और उसका बच्चा नज़दीक ही थे। तो मैंने उस खरगोशनी से उसके बच्चे को छीना और उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों को काट के उन कुत्तों को खिला दिया, और उसके बाद धड़ भी उनको डाल दिया, मैंने खाने के लिए दे दिया। उसके बाद जब मैंने पलट के देखा उस खरगोशनी की तरफ, तो वो उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ एक जगह बैठी रही और मोटे मोटे आंसू गिरते हुए मैंने देखे उसकी आंखों से। मैं वहाँ से निकल गया। उसके बाद कुछ समय के बाद मैंने पाया कि मेरे हाथ में अलग तरह से सेंसेशन हो रही है, हाथ में दर्द है और काफ़ी समस्या मेजर क्रिएट हो गई। और जब उसने डॉक्टर को विजिट किया तो डॉक्टर ये पाया कि उसका हाथ अंदर ही अंदर गल चुका है, ख़राब हो चुका है, और अगर उसने उसको ट्रीट नहीं करवाया तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है, और ज़्यादा हिस्सा काटना पड़ेगा। उसका एक हाथ कट जाता है और वही सेम परेशानी उसके दूसरे हाथ में भी उठती है, और जिसकी वजह से उसका हाथ ख़राब हो जाता है और उसे काटना पड़ता है। कुछ समय बाद राइट लेग में और कुछ समय बाद लेफ्ट लेग में, और इस तरह से उस इंसान ने अपने दोनों हाथ और दोनों पैर गंवा दिए। और जब एकांत में बैठकर उसने विचार किया कि ऐसा क्या हो गया मेरे साथ, मैंने क्या किया था कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों किया मेरे साथ ऐसा, उसे याद आया कि आज से कुछ समय पहले उसने भी सेम चीज़ किसी के साथ की थी, उस जानवर के साथ की थी कि उसके बच्चे को पकड़ के उसके दोनों हाथ दोनों पैर बहुत ही ब्रूटली काट के उसने उन भूखे जानवर को डाला। वो चाहता था और भी कोई चीज़ उन जानवरों को खाने के लिए दे सकता था, बट नहीं, उसने यही चीज़ चूज़ करी करने के लिए। और उसकी बदुआओं का असर उसने खुद एक्सेप्ट किया कि वही उस जानवर की बदुआओं का असर ये हुआ
कि आज मैं लाचार हूँ, दोनों हाथ और दोनों पैर चले गए। तो हम नहीं तय कर सकते कि किसको किस समय परमेश्वर उसके कर्मों का परिणाम देगा, पर देगा ये तो तय है। तो हमें अपने जीवन में डेली बेसिस पे विजिलेंट रहना चाहिए अपने कर्मों के प्रति, कि हम अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से किसी को ऐसी पीड़ा ना दे दें गलती से भी कि जो हम पर वापस आए और हम ले ना पाए। क्योंकि जहाँ हमारी बुद्धि विचार खत्म होते हैं, वहाँ से और उसके भी कहीं आगे से परमात्मा के विचार शुरू होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया, हमने परमेश्वर को नहीं। भले ही हम इंसान स्पेस तक पहुँच चुके हैं, पर हम अभी भी इतने विकसित नहीं हुए कि परमात्मा को टक्कर दे सके। बनाया उस परमात्मा ने है, तो उसे हम धोखा नहीं दे सकते। हम कर्मों में अपनी मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपना दिमाग है, अपने हाथ पैर हैं, अपने विचार हैं, पर उन कर्मों के बाद उनका फल है, वो देने के लिए हमें परमेश्वर बैठा हुआ है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी आप तक ये बात पहुंचाने की और आपके विचार जानने की कि जी हाँ, हमें कर्मों के मामले में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर हम वाकई में अपना आने वाला भविष्य अच्छा चाहते हैं, अपना भविष्य ना सिर्फ अपने बच्चों का, अपने माता पिता का और सबका, हमारे परिवार का भविष्य अगर हमें वाकई में अच्छा चाहिए, तो हमें अपने कर्मों के प्रति विजिलेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन हियर स्पेसिफिकली, दैट जो भी चीज़ हम बाहर देंगे वो पलट के आएगी। तो जस्ट बी विजिलेंट, लेट्स बी विजिलेंट टुवर्ड्स आवर कर्मास, और हम अपने कर्मास को अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज जो देंगे वो निश्चित रूप से लौट कर आना है। अभी वो लोग खुश होते होंगे गलत कर्मा करके कि नहीं, हमें जो करना था वो हमने कर दिया, हमें किसी व्यक्ति को चोट पहुंचानी थी, किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ करना था, वो हमने कर दिया। अभी हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है। भले ही कुछ समय के लिए आपको उन कर्मों का परिणाम नहीं भोगना पड़ रहा है और आप बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करें, पर बाद में जाकर जब आपको परिणाम भोगना पड़ेगा तब आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी।